दुश्मन का बच्चा। वे दो भाई थे। उनके बीच मकान, खेत और पुश्तैनी जायदाद से जुड़ी लगभग हर चीज़ का बंटवारा हो चुका था। यहाँ तक कि दौलत के बंटवारे के दरमियान दोनों के दिलों में भी दरारें पड़ गई थी। दरारें इतनी लंबी चौड़ी थी कि उन्हें पाटना मुश्किल था। पंचायत की देखरेख में आंगन में उठने वाली दीवार के साथ साथ उनके दिलों में भी दीवारें उठ गई थी। दिल की दीवारें इतनी ऊंची थी कि उनके आर पार लांघना कठिन था। गाली गलौज और सिर फुटबॉल भी उनके बीच हुआ था। यही कारण था कि दोनों एक दूसरे को हमेशा नफरत की निगाहों से ही देखते। दोनों एक दूसरों के दुख में सुखी और सुख में दुखी होते। अगर बड़े भाई पर कोई विपत्ति आ पड़ती तो छोटा खुश होता और छोटा किसी आफत में फंस जाता तो बड़े को खुशी होती। तमाम तरह की चीज़ों के बंटवारे के बावजूद घर के आगे का दालान अभी किन्हीं कारणों से नहीं बटा था। दालान का उपयोग अभी साझे में ही था। साझे के दालान में अभी दीवार नहीं उठी थी, इसलिए उसका उपयोग दोनों भाई अपनी अपनी सुविधा से करते थे। एक भाई उस दालान के एक कोने में अपनी भैंस बांधता तो दूसरा दूसरे कोने में पुआल का बंडल रखता। उसी दालान के एक कोने में बिछी चौकी पर एक दिन खूब सवेरे छोटे भाई का नन्हा सा बच्चा, जिसकी उम्र 9-10 माह से ज़्यादा न थी, मुंह से कुछ कुछ अस्फुट स्वर निकालता हुआ खेल रहा था। कभी कभी जोर से किलकारी भी मारता। उसकी किलकारियों में मानो मिश्री घुली थी। उसकी निष्कलुष और निर्दोष किलकारियों से कोई भी रस सिक्त हो सकता था। लेकिन उस समय वहीं पर मुंह धो रहे बड़े भाई पर इसका कोई असर न हुआ। उल्टे उसका मन नफरत से भर गया। उसने दांतों पर दातून की रगड़ को कुछ तेज करते हुए तीखी निगाहों से बच्चे की तरफ देखा और बुदबुदाया, साला सांप का बच्चा। फिर उसने बच्चे की तरफ से अपना मुंह फेर लिया। बच्चे की मोहक किलकारी दालान में एक सिरे से दूसरे सिरे तक गूंजती रही, मगर इस किलकारी के प्रभाव से वह अपने को सायास बचाता रहा और हाथ मुंह धोने का उपक्रम करता रहा। हाथ मुंह धोकर जैसे ही वह चौकी के निकट खड़ा हुआ तो ना चाहते हुए भी बच्चे की तरफ उसका ध्यान चला ही गया। आंखें चार होते ही बच्चा एक बार फिर जोर से खिलखिलाया। तब उसके हाथ अनायास ही बच्चे की तरफ बढ़ गए, लेकिन तत्क्षण ही मन के किसी कोने में सिमटाया भाव उसके दिमाग में उतर आया कि यह तो दुश्मन का बच्चा है। दिमाग में यह बात उतरते ही उसके हाथ रुक गए। फिर वह एक झटके से घर के अंदर जाने के बजाय वहीं खड़े होकर चारों तरफ देखने लगा। उस वक्त वहाँ कोई न था सिवा उस बच्चे के। जब उसे पूरी तरह से इत्मीनान हो गया कि बच्चे और उसके सिवा वहाँ और कोई नहीं है, तब उसने आओ देखा न ताओ एक झटके से बच्चे को उठाया और
और सीने से लगाकर बेतहाशा उसके गालों को चूमने दुलारने लगा। दोस्तों, अगर आप सबको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।